खंडवा जिले के किल्लौद ब्लॉक में अचानक बदले मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। रात करीब 9 से 10 बजे के बीच तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई जो लगभग आधे घंटे तक चली। इस दौरान किल्लौद ब्लॉक के करीब 10 गांवों में गेहूं की खड़ी फसल खेतों में बर्बाद हो गई। सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो भारी नुकसान देखकर मायूस हुए। ज्यादातर खेतों में गेहूं गिर चुका था जिससे पैदावार पर असर पड़ने की आशंका है। नुकसान से परेशान किसानों ने जिला प्रशासन से जल्द सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने और सरकार से तत्काल राहत राशि देने की मांग की है। आंधी तूफान और ओलावृष्टि जो रात को हुई है उसके कारण लगभग सभी ग्राम हरिपुरा में नुकसानी हुई है। और किल्लौद ब्लॉक के किसान है, खंडवा जिले के ग्राम हरिपुरा के किसान। कितना नुकसान हुआ है? लगभग सभी किसानों का 100%। प्रशासन से भी यही बोलते हैं कि जो नुकसानी हुई है हमारे ग्राम हरिपुरा में उसका जल्द से जल्द सर्वे किया जाए और हमको जो किसान को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। हम ग्राम हरिपुरा और किल्लौद ब्लॉक के जो किसान हैं, पिछली बार भी सोयाबीन में हमको ना बीमा मिला ना राहत राशि मिली। राजगढ़ जिले में अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। तेज हवा और पानी के कहर से कई किसानों की तैयार फसल जमीन पर बिछ गई। 5 महीने की मेहनत बर्बाद होते देख किसानों के चेहरे पर गहरी चिंता साफ नजर आ रही है। पीड़ित किसान वीडियो के जरिए सरकार से आर्थिक मदद और राहत की गुहार लगा रहे हैं। मुरैना जिले में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी। मावठे की बारिश के साथ कई इलाकों में तेज ओलावृष्टि हुई है जिससे खेतों में खड़ी सरसों और चना फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। ओलों की मार से सरसों की फलियां झड़ गईं जिससे उत्पादन घटने की आशंका है। अचानक हुए नुकसान से किसान सदमे में है और चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक सतर्क रहने की सलाह दी है। मुरैना में तेज बारिश और ओलों की मार ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं आज देर रात जो किसान हैं वो काफ़ी चिंतित दिखाई दिए क्योंकि यहाँ देर रात काफ़ी तेज बारिश और ओले जमकर गिरे हैं और यहाँ पर जो फसलें हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। चाहे बात की जाए वो सरसों की फसल की, चाहे बात की जाए वो गेहूँ की फसल की और चने की फसल की, तो इनको काफ़ी नुकसान यहाँ देखने को मिला है। सरसों की फसल की बात की जाए तो सरसों की जो फली होती है वो झड़कर नीचे गिर चुकी है और बात की जाए चने की तो उस खेतों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन जो किसान है उसकी यही चिंता आगे दिखाई दे रही है और जो चिंता की लकीरें बिल्कुल उसके मस्तिष्क पर दिखाई दे रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो फसल है सरसों की वो खड़ी हुई है और यहाँ जो फसल है सरसों की वो काफ़ी बारिश की वजह से ज़मीन पर जैसे लेट सी गई है और यहाँ नुकसान हुआ है। लेकिन बात की जाए सबलगढ़ कैलारस क्षेत्र के मुरैने की तो वहाँ काफ़ी संख्या में जो ओले हैं वहाँ गिरे हुए हैं और वहाँ जमकर बारिश हुई है और काफ़ी तेज ओले गिरे हुए हैं जिससे वहाँ के किसानों की चिंता बढ़ती हुई नज़र आ रही है और किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रशासन अब इन पर नज़र बनाए हुए है कि कहाँ कहाँ इन नुकसानों की आकलन करना है। वहाँ प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी से वहाँ पहुँच रहा है और उनकी फसलों का नुकसान का आकलन करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी मौसम विभाग ने काफ़ी कड़ी चेतावनी दी है कि 24 घंटे के अंदर काफ़ी तेज बारिश हो सकती है। इसी को लेकर किसानों की चिंता आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुरैना से योगेश पारासर, न्यूज़ 24। शाजापुर जिले में मंगलवार की शाम अचानक हुई ओलावृष्टि से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया और इस बीच खड़ी गेहूं की फसल
औंधे मुंह गिर गई, जिससे किसानों में मायूसी छा गई। दादी की इस बीच शाहिद अली ने न्यूज 24 से बताया कि 3 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान पहली बार इतनी तीव्र ओलावृष्टि देख रहे हैं और अब सरकार से फसल का मुआवजा मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। बार नुकसान हुआ इतना शाजापुर ज़िले में कि हमारी 8-9 बीघा की फसल पूरी समाप्त हो चुकी है। इतना पहली बार इतनी गाढ़ देखी है हमने, पहले की उम्र में, इतनी उम्र में बहुत नुकसान हुआ हमारा। कितना क्या मतलब कैसी क्या फसल बोई? फसल तो चौपट हो गई साहब, पूरी फसल तो कुछ भी नहीं बची। अभी दूध पे ही था गेहूँ, गेहूँ पूरा समाप्त हो चुका है। अच्छा, हाँ, पूरे गेहूं आड़े हो गए? पूरे गेहूँ आड़े हो चुके हैं चारों तरफ, पूरे बहुत नुकसान हुआ है। सरकार से क्या कुछ उम्मीद है आपको? सरकार तो ये उम्मीद चाहते हैं साहब को सही साठ मुआवजा मिल जाए हमारे को, हमारी फसल का, और बाकी कुछ नहीं चाहते। सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील में अचानक मौसम बदला और तेज हवा के साथ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई। भोजाखेड़ी, हिंगोनी, पडियाला, छतरी सहित कई गांवों में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह तबाह हो गई। किसान साजिद खान ने बताया कि उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से तुरंत सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और मुआवजे की मांग की। इस प्राकृतिक आपदा से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। तेज ओले और बारिश से उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। रात के पानी आने से हमारी फसल खराब हो चुकी है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि हमारी फसल का आके आकलन करें और देखें। हमारी कम से कम 1-1.5 एकड़ की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है और काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। और नर्मदापुरम में अचानक मौसम में हुआ बदलाव, बिन मौसम हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि, चना और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दरअसल किसानों पर इस वक्त आसमानी आफत बरस रही है और प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार तेज बारिश की वजह से नुकसान हुआ है और साथ ही साथ किसानों की चिंता और ज्यादा उस वक्त बढ़ गई जब ओलावृष्टि की मार पड़ी है और ओलावृष्टि की वजह से कई फसलें बर्बाद हो गई और ऐसे में किसान हताश हैं, परेशान हैं। सरकार से दरकार है कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। चना और गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका है और ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। खबर है भोपाल से, जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा। ओलावृष्टि से खराब फसलों को लेकर यह पत्र लिखा गया। ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, शाजापुर में भारी नुकसान का दावा। गेहूं, चना, सरसों और मसूर की फसलें बर्बाद हुई। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार तुरंत संज्ञान ले इस मामले पर यह मांग की है। जल्द ही सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई है पत्र के माध्यम से। खबर भोपाल से, जहां पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। ओलावृष्टि से खराब फसलों को लेकर कहा। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में बोले मंत्री, पीएस को राजस्व मंत्री ने सर्वे के निर्देश दिए हैं। जितना नुकसान उतना मुआवजा दिया जाएगा। कलेक्टर तत्काल रिपोर्ट पेश करें। जहां जहां नुकसान हुआ है सर्वे के निर्देश दिए हैं। सर्वे की रिपोर्ट आते ही मुआवजा मिलेगा।
मोहन यादव, सरकार में किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर जो बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली और उसके कारण ग्वालियर, चंबल और मालवा और निमाड़ में काफ़ी फसलें बर्बाद हुई है। मेरे साथ इस वक्त राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, फसलें बर्बाद हुई, विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है और किसानों की तरफ से भी मांग की जा रही है कि मुआवजा दिया जाए, सर्वे करवाया जाए। एक्चुअली ये मुआवजा नहीं होता, ये राहत राशि होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने RBJ-4 में बहुत अधिक पैसा दे रहे हैं। अगर 50% से अधिक फसल का नुकसान हुआ तो 32,000 रुपये हेक्टेयर देते हैं, और अगर 50 से कम हुआ है तो हम उसमें 16,000 देते हैं। और अगर 25% पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, 25% उस पर भी हम 9,500 रुपये दे रहे हैं। तो सारे कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मेरी PS से बात हुई, ये सारे कलेक्टरों ने कि वो आकलन करें और तत्काल अगर उनका नुकसान हुआ राहत राशि तो हम यहाँ से वितरित करेंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए किसानों को क्या संदेश देंगे? कब तक उनका सर्वे हो जाएगा, मुआवजा कब तक मिल जाएगा? क्योंकि काफ़ी चिंतित है, क्योंकि खड़ी फसलें ये कह सकते हैं पूरी तरीके से बर्बाद हो। अभी जारी कर दिया आदेश हमने, अभी मेरी बात हुई PS से, सारे कलेक्टरों ने निर्देश दे दी जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ किसानों का। किसान हमारा अन्नदाता, अगर जरा सी उसको पीड़ा होती तो हमें पीड़ा होती है। तत्काल निर्देश जारी कर दिए, 24 घंटे के अंदर पूरे कलेक्टर से रिपोर्ट आ जाएगी और राहत राशि शुरू कर देना जहाँ भी नुकसान हुआ है। विपक्ष को क्या कहेंगे जो कह रहा है कि सर्वे करवाया जाए, मुआवजा दिया जाए? काफी विपक्ष बोल रहा, वही तो कर रहे हैं। सर्वे करवाएंगे ना, सर्वे करवाएंगे, सही है। कुछ बात तो विपक्ष सही बोलता है, पर उनको ये भी मालूम है कि यहाँ डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार है और उन्होंने 2,000 करोड़ रुपए इसके पहले राहत राशि दी है। जैसे सोयाबीन है, जो भी फसल का नुकसान हुआ वो स्वयं मुख्यमंत्री जी गए हैं, वो संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है। वो किसानों का जहाँ भी जरा सा भी हो तो श्योपुर गए, वहाँ दिया, सभी जगह दिया। जल्द मुआवजा मिल जाएगा तत्काल, अगर नुकसान है तो तत्काल मिलेगा। सर्वे करवा लेंगे, उसी रिपोर्ट का आधार पर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजस्व मंत्री, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सर्वे करवाया जाएगा, रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा जल्द से जल्द। कैमरामैन विजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।